Good morning, class. Today we will continue our chapter 2, plant habitats. In previous class we have studied about plant habitats, terrestrial और land plants. इसमें हमने प्लांट्स को देखा था, वो उन्होंने अपने आप को किस तरीके से अडेप्ट किया है उस एरिया के अकॉर्डिंग. तो हमने इसमें पढ़ा था प्लांट्स ऑफ हिली और माउंटेन रीजन, उनके अंदर क्या फीचर्स हैं, उन्होंने अपने आप को कैसे अडेप्ट किया अकॉर्डिंग टू दैट रीजन. प्लांट्स ऑफ प्लेन रीजन के प्लांट्स ने अपने आप को कैसे अडेप्ट किया है. प्लांट्स ऑफ कोस्टल रीजन, प्लांट्स ऑफ डेजर्ट. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द प्लांट ऑफ मैर्शियरिया. मैर्शियरिया होता है जहाँ पर सॉइल में बहुत सारा पानी हो, यानी कि दलदल जैसा, कीचड़ जैसा एरिया. राइट स्टूडेंट, मैर्शियरिया में प्लांट्स को एयर नहीं मिल पाता है सॉइल से, प्लांट्स की रूट्स को. राइट स्टूडेंट, और इस एरिया में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं दे आर द मैंग्रोव्स. तो इनकी जो रूट्स होती हैं मैंग्रोव प्लांट्स की, वो सॉइल से बाहर आ जाती हैं, सॉइल से बाहर निकलती हैं टू गेट द एयर लेने के लिए. तो दिस टाइप ऑफ रूट इज कॉल्ड ब्रीदिंग रूट. क्योंकि इनको ब्रीदिंग रूट इसलिए कहा है क्योंकि वो एयर लेने के लिए, यानी कि गैसेस लेने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए वो बाहर आती हैं. तो दीज रूट्स हैव टाइनी ओपनिंग्स एट देयर टिप्स. इनकी टिप्स पे बहुत छोटी छोटी ओपनिंग होती हैं जिसके थ्रू ये गैसेस एक्सचेंज करती हैं. राइट स्टूडेंट, तो मैंग्रोव ट्रीज जो होते हैं उनकी ब्रीदिंग रूट्स होती हैं. ब्रीदिंग रूट्स क्यों बोला गया है? बिकॉज दे ग्रो अपसाइड, वो ऊपर की साइड ग्रो करती हैं टू गेट द एयर लेने के लिए. राइट स्टूडेंट, तो मैंग्रोव प्लांट्स होते हैं मैर्शियरिया में. नेक्स्ट है प्लांट्स ऑफ हैवी रेनफॉल एरिया. हैवी रेनफॉल एरिया के जो प्लांट्स हैं वो फुल ऑफ लीव्स होते हैं एंड आर लश ग्रीन राउंड द ईयर. पूरे साल वो ग्रीन रहते हैं. दे आर कॉल्ड एवरग्रीन ट्रीज. द एग्जाम्पल्स आर रबर, teak, cashew nut and pepper trees. Some smaller plants that grow in heavy rainfall areas are sugarcane, cotton and rice. ये इन एवरग्रीन प्लांट्स के एग्जाम्पल है. एवरग्रीन क्यों बोला है? क्योंकि वो ग्रीन रहते हैं राउंड द ईयर, पूरे साल वो ग्रीन ही रहते हैं, ग्रीन दिखते हैं. राइट स्टूडेंट, ये हैवी रेनफॉल एरियाज के प्लांट्स हैं. नाउ नेक्स्ट इज एक्वेटिक और वाटर प्लांट. एक्वेटिक और वाटर प्लांट यानी कि जो प्लांट्स वाटर में ग्रो करेंगे दे आर कॉल्ड एक्वेटिक. इनको हमने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज फ्लोटिंग प्लांट, सेकंड इज फिक्स्ड प्लांट एंड थर्ड इज अंडर वाटर प्लांट्स. फ्लोटिंग प्लांट्स जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जो फ्लोट करेंगे, यानी कि जो पानी के सरफेस पे फ्लोट करेंगे. एंड उनकी जो रूट, स्टेम्स और बॉडी जो होती हैं वो बहुत ही लाइट वेट में होती है, स्पॉन्जी होती हैं. ठीक है, और इनकी जो लीव्स होती है इनके ऊपर एक वैक्सी लेयर होती है. वैक्सी लेयर जैसे बिल्कुल चिकनी मोम की तरह एक कोटिंग होती है इनके ऊपर, जिससे कि इनका जो सरफेस है वो गीला होके ख़राब ना हो. राइट स्टूडेंट, इनके लीव्स पे, जैसे आप अपनी बुक के कवर पे अगर एक प्लास्टिक का कवर होता है, उससे आपकी बुक का पेज ख़राब नहीं होता, जो फ्रंट आपका पेज होता है. बट अगर उससे आप लेयर हटा देंगे तो उस पर पानी की ड्रॉप्स गिरेंगे तो वो ख़राब होता है. लाइक दिस, इनके ऊपर वैक्सी कोटिंग होती हैं लीव्स पे. राइट स्टूडेंट, एंड ब्लॉक द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस. These plants protect small animals from the hot sun. ये छोटे छोटे एनिमल्स को, इनके जो नीचे छोटे छोटे एनिमल्स रहते हैं उनको वो जो गर्म सन की जो रेज होती हैं, जो हॉट सन होता है, उनसे वो प्रोटेक्टेड भी रहते हैं. राइट, इनके एग्जांपल्स हैं डकवीड्स, वाटर लेट्यूस, वाटर हायसिंथ, फ्लोटिंग प्लांट्स के. नेक्स्ट हमारा सेकेंड पार्ट है इसका फिक्स्ड प्लांट. फिक्स्ड प्लांट्स होंगे जो नीचे से फिक्स्ड होते हैं, उनकी रूट्स जो होती हैं वो फिक्स्ड होती है. ये फ्लोटिंग होते हैं, ये ऊपर ऊपर रहेंगे. फिक्स्ड प्लांट्स में इनकी जो रूट्स होंगी वो नीचे फिक्स्ड होती हैं. प्लांट्स ऊपर ग्रो करेगा पर इनकी रूट्स जो होती हैं, फिक्स्ड प्लांट्स ग्रो एट द मडी बैंक्स और इन शैलो वाटर. शैलो वाटर में ही होगा क्योंकि बहुत लंबी रूट्स तो हो नहीं सकती कि बहुत ज़्यादा डीप वाटर में ये मिलेंगे. ये शैलो वाटर में ग्रो करते हैं. सच प्लांट हैव अ लॉन्ग हॉलो स्टेम एंड ब्रॉड लीव्स.
इनकी ब्रॉड लीव्स होती हैं, होलो स्टेम होती है, जिसकी वजह से ये प्लांट फ्लोट करता है पानी के ऊपर, और इनके ऊपर साइड में ही स्टोमेटा होते हैं। राइट स्टूडेंट, फ्लावर भी ऊपर होंगे, स्टोमेटा भी ऊपर होंगे, ओपनिंग जो होती है वो ऊपर होगी, क्योंकि अगर नीचे होती हैं, अगर इनकी भी अगर नीचे होंगी तो वाटर उनकी स्टोमेटा को ब्लॉक कर लेगा ना, इसलिए इनके जो स्टोमेटा होते हैं वो अपर साइड पे होते हैं। अदरवाइज हमारे लीव्स के स्टोमेटा नीचे की साइड में होते हैं, अंडर साइड होते हैं, बट इनमें ऊपर की साइड स्टोमेटा होते हैं ताकि पानी उनको ब्लॉक ना कर पाए। राइट स्टूडेंट, द ब्रॉड फ्लोटिंग लीव्स ऑफ सच प्लांट्स प्रोवाइड अ नेस्टिंग प्लेस फॉर सम टाइनी बर्ड्स। कुछ छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, उनके लिए भी नेस्टिंग प्लेस होता है ये। इनके एग्जाम्पल्स हैं वाटर लिली, लोटस। राइट स्टूडेंट, नाउ अंडर वाटर और सबमर्ज प्लांट। अंडर वाटर मीन्स पानी के अंदर, यानी कि जो डूबे हुए अंदर बिल्कुल नीचे को जो प्लांट्स होते हैं वो। इनकी जो लीव्स होती हैं ना वो नैरो होती हैं एंड हैव नो स्टोमेटा। इनके पास कोई स्टोमेटा नहीं होते, और इनकी जो स्टेम होती है ना वो भी बड़ी फ्लैक्सिबल स्टेम होती है। दे हैव वेरी फ्लैक्सिबल स्टेम, ताकि जो पानी का प्रेशर आए या पानी फ्लो करे तो वो उसके अकॉर्डिंग, फ्लैक्सिबिलिटी की वजह से वो उसके अकॉर्डिंग मूव कर जाए, वो टूटेगा नहीं। राइट स्टूडेंट, तो उनकी स्टेम्स भी होती है वो वेरी फ्लैक्सिबल होती है। उसकी जो रूट्स होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं सॉइल में बिल्कुल, क्योंकि ये नीचे होते हैं प्लांट्स पानी के। स्टेम्स आर वेरी डेलिकेट एंड फ्लैक्सिबल ड्यू टू एयर स्पेसिस। द स्टेम एंड लीव्स फ्लो विद द वाटर करंट। मैंने बताया जब ऐसे ही वाटर आता है, उसका प्रेशर आता है, पानी बहेगा, तो वाटर करंट हम उसे बोलते हैं। तो वो स्टेम्स और जो लीव्स हैं वो उसके अकॉर्डिंग फ्लो करते हैं, वो टूटते नहीं हैं, वो फ्लैक्सिबल होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही वो फ्लो करते हैं, उनमें मूवमेंट्स होती हैं। राइट स्टूडेंट्स, एंड दीज प्लांट्स ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस। वो अपने बॉडी सरफेस से ब्रीथिंग करते हैं, क्योंकि उसमें स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं है ना, तो वो अपनी बॉडी सरफेस से ब्रीथिंग करेंगे। सच प्लांट्स क्लीन वाटर बाय रिमूविंग द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय aquatic एनिमल्स। राइट, दैट्स वाई दीज प्लांट्स आर केप्ट इन एक्वेरियम। एक्वेरियम में रखे जाते हैं इनको। हाइड्रिला एंड टेप ग्रास आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अंडर वाटर प्लांट्स। राइट स्टूडेंट्स, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहे हैं जो एक्वेटिक एनिमल्स ने दिया है। तो इस तरीके से ये पानी को भी क्लीन करने का काम कर रहे हैं। नाउ सम स्पेशल प्लांट्स। सम स्पेशल प्लांट्स, फर्स्ट है नॉन ग्रीन प्लांट्स। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। नॉन ग्रीन प्लांट्स, प्लांट्स लाइक मशरूम, मोल्ड्स एंड फंगस, उनमें क्लोरोफिल नहीं होता, नॉन ग्रीन होते हैं वो। एंड दिस प्लांट कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड, और वो न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं? डेड एंड डिकेइंग मैटर से। जो भी चीज़ें सड़ गई हैं, गल गई हैं, उनसे वो अपना खाना लेते हैं। कोई भी एनिमल है, प्लांट्स हैं जो डेड हो गया, डिके हो गया है, दीज आर कॉल्ड सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक प्लांट्स वही होते हैं जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। राइट, नाउ नेक्स्ट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस मीन्स इंसेक्ट्स किलिंग, यानी इंसेक्ट्स को खाने वाले प्लांट्स। कुछ प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना बना भी सकते हैं, बट वो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं। वो ऐसे एरिया में ग्रो करते हैं जहाँ पर मिनरल्स ज़्यादा होते नहीं हैं, तो वो इंसेक्ट्स को खाते हैं न्यूट्रिशन के लिए। उनको हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। लाइक वीनस फ्लाई ट्रैप, ये वीनस फ्लाई ट्रैप है, ये पिक्चर प्लांट है। वो क्या करते हैं, जो इंसेक्ट्स उनके ऊपर बैठते हैं तो उनकी जो होलो लीव्स है, जैसे ये पिक्चर प्लांट में आपको दिख रहा है, ये इंसेक्ट्स यहाँ बैठेंगे तो ये इसको अपने अंदर ले जाएगा और उसका लीव्स इसको कवर कर लेता है। ठीक है, दिस होलो लीव्स ऑफ पिक्चर प्लांट्स आर फिल्ड विद नेक्टर। नेक्टर होता है, जूसेस होते हैं प्लांट्स के, फ्लावर्स के। इंसेक्ट्स कम टू सक दिस बट द लिड क्लोजेज। जैसे वो उसको सक करने आएंगे, उसको चूसने आएंगे, नेक्टर लेने आएंगे ना, इससे उसका वो जो जूस है उसको सक करने के लिए आते हैं, तो जो लीड है, लीड यानी कि जो इसके ऊपर लीव्स होती हैं वो क्लोज हो जाती हैं। एंड दे आर ड्राउंड एंड डाइजेस्टेड बाय द प्लांट इंस्टेड। अब वो उसके अंदर चले जाएंगे और वो वहाँ पर डाइजेस्ट हो जाते हैं। ऐसी सेम इधर होता है, इसकी ये लीड इसको कवर कर लेगी फ्लाई ट्रैप में।
एंड फिर वो इंसेक्ट अंदर डाइजेस्ट हो जाते हैं। राइट स्टूडेंट, तो इस तरीके से इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इनका नाम ही इसलिए इंसेक्टिवोरस है क्योंकि इंसेक्ट्स को खाते हैं। सो नाउ वी हैव कंप्लीट आवर चैप्टर 2. In next class we will start our exercise of chapter 2. Okay students, thank you.